डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल जो कि 2A का है, यानी ग्रुप नंबर 2 का है। इसमें आता है आपके पास कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और कंप्लीट कवर करेंगे 11th के सिलेबस को अकॉर्डिंग टू NCERT केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, हमारे पास कौन सा है? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आता है हमारे पास कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। सबों का फ्लेम टेस्ट हमने यहाँ लिखा है जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। और फ्लेम टेस्ट में कैल्शियम देता है ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंटियम देता है क्रिम्सन रेड, और बैरियम देता है एप्पल ग्रीन, और रेडियम देता है क्रिम्सन। आपको याद रखना पड़ेगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम कैसा फ्लेम टेस्ट देगा, तो ब्रिक रेड देगा। स्ट्रोंडियम कैसा देता है? क्रिम्सन रेड। बैरियम कैसा? ग्रीन। और रेडियम कैसा? क्रिम्सन। आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी देखिए, यदि आप अल्कली मेटल्स पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड इसका भी रिएक्टिविटी चलेगा। वहाँ केवल हम देखते थे कि ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन सभी के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सभी का होगा कितना? 2। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो आइए रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन क्रॉसपॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की तुलना में ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। बेरिलियम इज द लीस्ट रिएक्टिव, वाइल बैरियम और रेडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इस ग्रुप में जो सबसे पहला मेंबर है वो है कौन सा? बेरिलियम। वो सबसे कम रिएक्टिव है। नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो बैरियम और रेडियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और रेडियम रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग किसके कंपेरिजन में? अल्कली मेटल के तुलना में अल्कली मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि अल्केलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? उसके कंपेरिजन में कम होता है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में है, जब हम देखते हैं तो टॉप से जब हम बॉटम पे जाएंगे तो सबसे पहले लिथियम मिल जाता है। तो लिथियम कौन है? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है। इसके बाद आता है कौन सा? लिथियम, पोटासियम, बैरियम। देखिए बैरियम कहाँ थर्ड पोजीशन पे गया है? कौन सा? बैरियम। तो लिथियम के कंपेरिजन में बैरियम क्या है? थोड़ा कम रिएक्टिव है। इसी वजह से लिखा गया है कि अल्केलाइन अर्थ मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द अल्कली मेटल्स। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे को क्या करे? रिड्यूस करे। ऑक्सीडेशन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे? कोई लूज करे तो ऑक्सीडेशन, गेन करे तो रिडक्शन। तो जब अल्कली मेटल हो और अल्केलाइन अर्थ मेटल हो तो इलेक्ट्रॉन तेजी से कौन देने का कोशिश करेगा? अल्कली मेटल इन कंपेरिजन टू द अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इस वजह से अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है देन द अल्कली मेटल्स। अब बारी बारी से समूह का रिएक्टिविटी देख लीजिए कि कौन कौन सा होगा। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या? मेटल का ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन देगा। साथ साथ में मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। ऑक्साइड्स के अलावा और देगा क्या? मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बनाता है, और जब एक्सेस वाटर लेंगे तो ये मैग्नीशियम का क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा। ये दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन को ये क्या करता है? लिबरेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से मैग्नीशियम का पोजीशन क्या है? ऊपर है। इस वजह से कैल्शियम मेटल है। सिमिलरली H2O के साथ रिएक्शन किया है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो ये रिएक्शन था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर में केवल ऑक्सीजन ही नहीं होता, नाइट्रोजन भी तो है। तो देखिए अल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम का ऑक्साइड बनाएगा, और बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, जो इन नाइट्रोजन जल्दी रिएक्शन नहीं करता है तो इन सबों को हीट भी करना पड़ेगा, तो ये बनाएगा बेरिलियम नाइट्राइड बनाएगा। बेरिलियम
नाइट्राइट बनाएगा। समझ गए, नाइट्राइट का मतलब N-3 चार्ज, ठीक है। और बेरिलियम पे क्या होता है, +2 चार्ज, इसीलिए बेरिलियम नाइट्राइट जब आपको लिखना होगा तो BeN लिख दीजिए, इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, तो ये हो जाएगा बेरिलियम नाइट्राइट। यानी जब कभी भी कोई मेटल अल्केलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का नाइट्राइट बनाता है। मेटल का क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। बेरिलियम नाइट्राइट भी कोवैलेंट, इसका नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट इज वोलेटाइल व्हाइल द नाइट्राइट्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आपको पता है कि फर्स्ट नंबर है बेरिलियम अपने ग्रुप का, बाकी सब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एनोमैलस बिहेवियर को शो करता है। इस वजह से बेरिलियम का कंपाउंड कोवैलेंट होगा, बाकी सबों का कंपाउंड क्या होगा, आयोनिक हो जाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, कोई भी मेटल, अल्कली मेटल या अल्केलाइन मेटल्स जब कभी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ एक्स की जगह होगा कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सबों के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल का हेलाइड, और यहाँ मेटल का वैलेंसी 2 है तो इसी वजह से इसके नीचे 2 लिखा गया है। अल्कली मेटल होता तो केवल ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करता तो ये कहलाता है MX, क्योंकि इसका भी +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेता। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, जब कभी भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ मेटल के जगह पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम ले सकते हैं और लेना ही होगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा MgH2। यही आपके पास कैल्शियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। सिमिलरली स्ट्रोंटियम है, इसका रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन से तो बनाएगा SrH2, स्ट्रोंटियम हाइड्राइड। तो बैरियम को क्यों छोड़ देंगे, ये H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा BaH2, बैरियम हाइड्राइड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए मेटल का हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा उसको अगेन आप रिएक्शन उसका करवा देंगे वाटर मोलिकुल्स के साथ तो बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करता है। कैल्शियम हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ, इसको आप याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्राइड का एक स्पेशल नाम है क्या, हाइड्रोलिथ। इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन इट। हाइड्रोलिथ का जो यूज होता है वो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में होता है, जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तब। अब आज ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड कैसे, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो बहुत कम टेम्परेचर पे नहीं, 1000 लगभग देखिए 2175 केल्विन पे ये रिएक्शन कर रहा है तो बेरिलियम का कार्बाइड बनाया है और कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा 3073 केल्विन पे तो कैल्शियम का क्या बनाएगा, कार्बाइड बनाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड, जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता हो और वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अल्केलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इस वजह से जितने भी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो HCl यानी एसिड से रिएक्शन करेगा तो पक्का हाइड्रोजन गैस देगा, साथ साथ ये क्लोराइड है तो मेटल का क्लोराइड देगा। यानी जैसा यहाँ H2SO4 रहता तो मेटल का सल्फेट देता और हाइड्रोजन देता। ऑल अल्केलाइन अर्थ मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, जितने भी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सभी के सभी लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा। और ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो M लिखे हैं यहाँ हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ये सब होगा। ये लिक्विड अमोनिया है, ये इसका कोफिशिएंट है, जब बैलेंस करने के बाद मिलेगा तो ये जाकर क्या होगा, अमोनिया में डिजॉल्व कर जाएगा, ठीक है। और इस तरह का कंपाउंड बनाएगा M+2 NH3 होल X और 2 इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कोई ऑक्साइड ही बनाता तो कैसे, मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा। और यहाँ आप ले सकते हैं बेरिलियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, तो जैसे बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड। सिमिलरली आप यहाँ मैग्नीशियम ले लेते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
मेटल का कार्बोनेट है, कार्बोनेट को जब आप हीट करिएगा तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड और CO2। कार्बोनेट होने से एक प्रोडक्ट फिक्स हो जाता है, कौन सा? CO2। यहाँ एम के जगह पर आप पुट करिएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि एनोमेलस बिहेवियर बेरिलियम शो करता है तो इसका कंपाउंड भी क्या करेगा? एनोमेलस बिहेवियर को शो करेगा। ऑल द ऑक्साइड हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाइड्रोक्साइड्स देखिए, मेटल जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। ये सभी इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद कर करके रखना पड़ेगा। यहाँ मेटल की जगह पे आप ले सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। मेटल ऑक्साइड है आपके पास, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो भी बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन लिबरेट यहाँ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन है इसका सब का सब हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज कर लिया जाएगा। बेसिक कैरेक्टर देखिए, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तभी तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। तो जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक इन नेचर हो जाएगा, ये एसिड के भी तरह बिहेव करेगा और बेस के भी तरह बिहेव करेगा। ड्यू टू स्मॉल इन साइज और एनोमेलस बिहेवियर भी शो करता है, ये भी एक रीजन है। अल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर लेस soluble in water as compared to the अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर में ज्यादा डिजोल्व करेगा इन कंपेरिजन टू द अल्केलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड का। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या किए हैं कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ऊपर से नीचे जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, और इसके हाइड्रोक्साइड को यहाँ हम लिखे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो हाइड्रोक्साइड है कैसा नेचर है इसका? एम्फोट्रिक। केवल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एम्फोट्रिक। बाकी नीचे इसका देखेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, साथ साथ में सॉल्युबिलिटी भी इसका बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये था हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स के बाद। अब आ जाइए हैलाइड्स। जब कभी भी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइलाइट बनाएगा और H2 बनाएगा। आप इस जगह पे पुट कर करके अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम का क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन देगा। बाद में इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। वही मेटल का ऑक्साइड कौन से मेटल का? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड को हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो भी मेटल का हाइलाइट देगा और H2O देगा, ऑक्सीजन होने की वजह से। मेटल का हाइड्रोक्साइड है, अगेन हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल का हैलाइड देगा और H2O देगा। मेटल का कार्बोनेट है तो कार्बोनेट होने की वजह से एक प्रोडक्ट फिक्स्ड है कि कौन होगा? CO2 होगा। साथ साथ में मेटल एक हैलाइड के साथ मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा? H2O। दूसरे तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि जो मेटल ये सब जितने भी हैं, देखिए आप यहाँ, ये तो मेटल हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का कार्बोनेट सभी के सभी बेस होते हैं। और यदि ये रिएक्शन किया है किससे? एसिड से, तो एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाता है? तो सॉल्ट। ये सॉल्ट देख रहे हैं और एक प्रोडक्ट फिक्स्ड है, कौन? H2O। लेकिन कार्बोनेट होने से यहाँ एक बना है कौन सा प्रोडक्ट? CO2। तो ऐसे भी आप इसको क्या रख सकते हैं? रिमेंबर करके रख सकते हैं। बेरिलियम का जो हैलाइड है, क्लोराइड है, कोवेलेंट इन नेचर होगा एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। कोवेलेंट में तो ऑर्गेनिक जितने भी सॉल्वेंट होते हैं कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। द हैलाइड्स ऑफ अदर अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक इन नेचर, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड नहीं होता है। बेरिलियम का हैलाइड कोवेलेंट नेचर का होता है। कोई पूछेगा क्यों, तो दिस इज ड्यू टू द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम। एक लाइन में आंसर करना हो तो कैल्शियम का फ्लोराइड है, इसको बोलते हैं फ्लूरस्पार, याद रखिएगा, ये सोर्स होता है फ्लोरीन का। और कैल्शियम क्लोराइड इसका यूज होता है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड, जहाँ कोल्ड कंट्रीज है, जहाँ रोड सड़कों पे बारिश होने के बाद, बर्फबारी होने के बाद जाम हो जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड ही क्या किया जाता है? छिड़काव करवाया जाता है। अब आ जाइए सल्फेट। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन। आपको ये पता है कि इस सब का क्या है? ये बेस है। और H2SO4 पॉपुलर क्या है? एक एसिड है। कैसे पता है कि बेस है? तो अभी हम बता रहे थे कि मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का कार्बोनेट बेस होता है। बेस और एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा।
लेकिन जहां कहीं भी कार्बोनेट होगा तो एक प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा, CO2। तो सॉल्ट बनाने में MsO4 ये सब सॉल्ट हो गया और H2O। बाद में आप इसको क्या कर लीजिएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बैरियम सल्फेट इज बोथ insoluble in H2O and opaque to X-ray। इसको पार्टिकुलर इसका प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। देयरफॉर बेरियम मिल इज यूज्ड टू ऑब्टेन शैडो ऑफ द स्टमक ऑन एन X-ray film which is useful in diagnosing stomach ulcer। होता क्या है कि जब कभी भी पेट में अल्सर हो जाए, यानी कहीं कहीं आप में चाहे पेट के इनसाइड द स्टमक क्या हो जाए, कोरोजन हो जाए, कोरोजन कहने का मतलब कि छिला वगैरह जाए, तब हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को पेशेंट को क्या किया जाता है, पिला दिया जाता है। उसके बाद एक्सरे गुजारा जाता है, तो जहां जहां घाव होगा वहां वहां एक्सरे फिल्म पे क्या हो जाएगा, उसका निशान आ जाएगा और इस तरीके से अल्सर का पता लगा लिया जाता है। यानी बेरियम सल्फेट रीजन क्या हुआ, क्योंकि जैसे हमारे बोन से एक्सरे पास नहीं करता है, बहुत कम कर पाता है, तो उसका एक शैडो मिलता है, ठीक उसी तरीके से बैरियम सल्फेट का भी शैडो मिलता है। इसलिए पेशेंट को बैरियम सल्फेट को क्या किया जाता है, पिला दिया जाता है, इमेज लेने के लिए, कि ताकि पता लग सके कि स्टमक के कौन से रीजन में अल्सर है या नहीं है। अब आ जाइए कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सब बेस होता है। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पक्का देगा सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देगा, कौन सा, CO2। जहां कहीं भी रहेगा तो क्या देगा, ये CO2 आपको दे देगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ, हाँ, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि ये क्या होगा नेचर में, बेस, और ये भी क्या होगा, बेस। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो होता है क्या, एसिड। इसलिए एसिड और बेस जब भी रिएक्शन किया तो देखिए मेटल का कार्बोनेट यानी ये सॉल्ट बना है, और ये हो गया कौन, H2O। मेटल का कार्बोनेट H2O और CO2 के प्रेजेंस में करेगा तो ये मेटल का बाइकार्बोनेट बनाएगा और ये सॉल्युबल होगा। पहले मेटल का कार्बोनेट क्या था, ये इनसॉल्युबल, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द मेटल बाइकार्बोनेट इट बिकम्स सॉल्युबल इन नेचर। यहां से जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, देखिए ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम सभी को टॉप टू बॉटम अरेंज किया गया है और सभी का कार्बोनेट है, तो CO3 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 है। आप क्या देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जा रहा है। बेरिलियम तो एनोमैलस बिहेवियर को शो करता ही है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जा रहा है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा फ्रॉम टू टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ ए मेटल कार्बोनेट ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सॉलिबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। बेरिलियम का जो कार्बोनेट होता है वो अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूट जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड में और CO2 में। ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बेरिलियम का कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। टू अवॉइड डिकम्पोजिशन इट केप्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। इसके डिकम्पोजिशन को यदि रोक करके रखना है तो बेरिलियम कार्बोनेट को आप क्या करिए कि CO2 के एटमॉस्फेयर में रखिए, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अब आ जाइए इसके नाइट्रेट्स पे। नाइट्रेट आपको ये सब पता है कि ये सब क्या होगा, बेस होगा। सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक के। मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बेस होता है। HNO3 ये सब क्या देख रहे हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, आपको पता है एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, साथ साथ में क्या देगा, वाटर देगा। लेकिन जहां कहीं भी कार्बोनेट होगा तो क्या देगा, CO2 देगा। ध्यान में रखना है, यहाँ मेटल के M के जगह पर आप बारी बारी से पुट करिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, मेन कंटेंट इसको याद रखना है। अब आ जाइए मेटल का जो नाइट्रेट है, ये जो इसको हिट करिएगा तो मेटल का ऑक्साइड देता है, NO2 देता है और ऑक्सीजन देता है। ये भी आपको रिमेंबर कर रखना होगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम अपने ग्रुप का, तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, एनोमैलस बिहेवियर शो करेगा। एनोमैलस बिहेवियर क्यों शो करता है, ये पूरा का पूरा रीजन हम बता चुके हैं अपने वीडियो में, वहां जाकर के ढूंढ लीजिए कि एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम के साथ साथ बेरिलियम की भी चर्चा की है। क्यों एनोमैलस बिहेवियर शो करता है वो पूरा हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो बेरिलियम इज हार्डर होता है देन द अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप, यानी बेरिलियम ज्यादा हार्ड हो जाएगा किसके तुलना में, ये प्रॉपर्टीज हो गया। हालांकि बेरिलियम के पास क्या होता है, बेरिलियम के पास अपना
बेरिलियम सबसे छोटा साइज होने की वजह से सबसे पहले तो जान जाइए कि बेरिलियम जो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो वो क्यों करता है? बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसका सबसे छोटा साइज होता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से बेरिलियम क्या क्या शो करता है? एनोमलस बिहेवियर। अब अपने ग्रुप में इसका गुण अलग कैसे है वो हम बताने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, ये अलग है इन सबों से। तो कैसे? तो ये हार्ड होता है, बेरिलियम इज हार्डर देन द अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप, बाकी मेंबर से ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इन सबों से क्या होगा? ज्यादा होगा। बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड वेयर एज अदर मेंबर्स फॉर्म का आयनिक कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बनाएगा इसका कोवेलेंट होगा, बाकी इन सबों का कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक वेयर एज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेसिक, और जितना ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का ही होता है, लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसा होगा? एम्फोटेरिक नेचर का होगा, यानी ये कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करेगा। जब दोनों तरीके का बिहेव करे तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे देखिए कैसे, ये बेरिलियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, एक बार ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और किसके साथ? बेस के साथ। यानी जब दोनों के साथ रिएक्शन करने के लिए कैपेबल हो तो वैसे को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के बोलते हैं। तो देखिए बेरिलियम का क्लोराइड बनाएगा और H2O, और यहाँ ये ऐड कर रहा है एसिड का, और ये काम करेगा किस चीज का? बेस का। ऊपर में ये हो गया आपका बेस, और ये तो आपको पता ही है कि क्या होता है? एसिड। तो भी यहाँ सॉल्ट बना है और H2O, सोडियम बेराइलेट इसको बोलेंगे, Na2BeO2 को सोडियम बेराइलेट बोलते हैं। बेराइलेट का फार्मूला होता है BeO2-2, ये हो गया क्या? बेराइलेट। और इसके साथ यदि सोडियम आ गया तो सोडियम आ गया तो ये जो 2 चार्ज है इसके नीचे चला जाएगा तो कल आएगा सोडियम बेराइलेट। ठीक है, आगे देखिए कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है, और कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ये कार्बन के साथ क्या कर सकता है? दो बेरिलियम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ये जुड़ सकता है, इसका खुद का ये प्रॉपर्टीज है। वेयरएज कार्बाइड्स ऑफ अदर मेंबर्स आर आयनिक, बाकी जैसे कैल्शियम कार्बाइड में देखिए कैल्शियम पर +2 चार्ज का डेवलपमेंट और कार्बाइड पे -2 चार्ज का, इसलिए लिखते हैं CaC2, इसका भी माइनस, इसका -2 और इसका +2। समझ गए? तो देखिए अब यहाँ डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विथ अल्युमिनियम, डायगोनल रिलेशनशिप देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप पीरियोडिक टेबल में हम कैसे देखते हैं? देखिए ये है 2 का ए है और ये है 3 का ए है। यहाँ शुरू होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यदि बीच में हम हटा दें तो यहाँ शुरू होता है बोरोन, अल्युमिनियम। तो बेरिलियम और अल्युमिनियम के बीच में देखिए डायगोनली है, इसका पोजीशन कैसा है? डायगोनल है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है कि कुछ गुण बेरिलियम का अल्युमिनियम से क्या करेगा? मैच करेगा। रिलेशन कब? जब दोनों का गुण सेम मैच करे। तो बेरिलियम का गुण और अल्युमिनियम के साथ मैच करेगा, तो इसी चीज को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और हम देखेंगे कि कौन कौन से गुण क्या करते हैं? मैच करते हैं। लेकिन बेरिलियम का जो गुण है वो सबसे ज्यादा मैच करेगा अपने ही ग्रुप से, इससे कम मैच करेगा, लेकिन मैच किया ना, इसी वजह से इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अल्युमिनियम का भी जो गुण है वो कंप्लीट 100% बेरिलियम से सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा जितना उसको अपने खुद के ग्रुप से मिलता है। जैसे किसी कोई भी व्यक्ति हो तो उसका अपने दोस्त से गुण मिलता है, लेकिन अपने परिवार से गुण क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो इसी तरीके से बेरिलियम का अपने परिवार से गुण ज्यादा मिलेगा, दोस्त से भी कुछ मैच करेगा, इसी वजह से इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि 100% का गुण नहीं मिलता है, कुछ मिला। ठीक है, तो बोथ मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, यानी बेरिलियम भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और अल्युमिनियम भी क्या करता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। BeCl2 और AlCl3, इन सबों का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इस वजह से ये कोवेलेंट इन नेचर होता है। बोथ बेरिलियम क्लोराइड एंड अल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो बिहेव करता है लेविस एसिड की तरह। और इसका एक ऑर्गेनिक में हम
रिएक्शन पढ़ते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वहां एज ए कैटलिस्ट बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि हैलोजन कैरियर का काम करता है, हैलोजन को ढोने का काम करता है। बोथ बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड हैव क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर इन वेपर फेज, और वीवीआई है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए बेरिलियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है, तो यहाँ बेरिलियम है और यहाँ बेरिलियम है, और यहाँ देखिए क्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है। तो एक बेरिलियम के साथ कितना क्लोरीन रह सकता है, तो एक क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है। इस बेरिलियम का इधर एक क्लोरीन है और इधर एक क्लोरीन है। ये दोनों, ये सब जब आपस में जब मिलता है तो ये आपस में ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा, और यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम को कमी है, तो यहाँ से यहाँ दे देगा इसको, तो यहाँ बना लेगा कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये आपको दिख रहा है क्या, ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसीलिए, और ब्रिज के बीच में कौन आ गया, क्लोरीन, इसीलिए बोला जाता है कि बोथ बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ भी देखिए वही हाल है, बीच में आ गया कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर इन द वेपर फेज, और ये कब होगा, सॉलिड के फेज में नहीं होगा, ये जब कभी भी होगा तो वेपर फेज में होगा। और ये ऑप्शन है कि वेपर फेज में क्लोरीन ब्रिज कौन से कंपाउंड में मिलता है, तो बेरिलियम क्लोराइड में मिलता है और एल्युमिनियम क्लोराइड में मिलता है। ये सब क्या है, बाकी सब जो, यानी जो गुण, जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम शो किया वही प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम शो कर रहा है, इसी वजह से तो दोनों के बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ द ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस। एल्युमिनियम पे कभी आपने देखा है कि पेंट किया जाता है, नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम का एक लेयर है, इसके ऊपर ही एक ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा तो ये एटमॉस्फेयर से इसका अंदर वाले का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पेंट हम क्यों करते हैं, पेंट इसलिए करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मेटल को क्या किया जा सके, बचाया जा सके उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से। लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड उसके लेयर पे बन जाता है और चिपक भी जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। इस वजह से इन दोनों को, बेरिलियम में भी ऐसा ही फेनोमेनन होता है, तो बेरिलियम और एल्युमिनियम इन दोनों पे एसिड का कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके फ्रंट पे कौन मिल जाता है, उसका ऑक्साइड्स मिल जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आर हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। इस वजह से आपने यहाँ क्या क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम शो कर रहा था वही प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, एल्युमिनियम। और दोनों एक पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे का क्या है, डायगोनली अरेंज्ड है, पोजीशन डायगोनल है, इसी वजह से इन सबों को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। और कौन कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप था, कौन कौन से प्रॉपर्टीज दोनों शो कर रहा था, उस पूरे प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ देखा। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका एकेडमिक एग्जाम जैसे स्कूल में होता है वहाँ ये पूछा जाएगा कि राइट एनी 2, 3, 5 डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। अब हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स बेरिलियम के बाद जब समाप्त हुआ, तो अब हम शुरू करेंगे कौन सा, कैल्शियम। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विकलाइन। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इन्हें रोटेटरी किल्न, इसका जो भट्टी है उसका नाम है रोटेटरी किल्न। और कितने टेम्परेचर देते हैं, 1070 से लेकर के 1270 केल्विन जब हम देते हैं तब जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होता है रोटेटरी किल्न में और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 बनाता है, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है आपको, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा, इंडोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक इन नेचर होगा। कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, प्लस 179.9 किलो जूल एनर्जी। फॉर कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन CO2 इज रिमूव्ड एज सुन एज इट इज फॉर्म। नहीं तो ये फिर दोनों मिल करके क्या कर लेगा, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आप जो रिएक्शन देख रहे हैं ये कैसा है, रिवर्सिबल इन नेचर है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज देख लीजिए कि कैसा कैसा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो दिखता है व्हाइट एटमॉस्फेयर, अमोर्फस सॉलिड की तरह दिखता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो इसका होता है 2820 केल्विन। और व्हेन हीटेड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इट इमिट्स ब्रिलियंट व्हाइट लाइट कॉल्ड द लाइम लाइट, इसको बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जलाया जाता है तो जो लाइट निकलता है उसको क्या कहा जाता है, लाइम लाइट। आदमी भी लाइम लाइट में रहना चाहता है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, कैसा नेचर का होगा, बेस।
H2O मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी स्लेक लाइम बनाएगा और इसका फाइन पाउडर बना देगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम आपसे पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, उसके मॉइस्चर के साथ, ज्यादा कंटेंट में नहीं, तो बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड HCl, यानी आपको ही पता है ये सब बेस है और ये एसिड है, ये भी एसिड है। तो ये क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड H2O कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ, तो ये बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट का होता है SiO3-2, याद रखिएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड जब कोक के साथ हम हीट करेंगे तो कोक का काम क्या है कि ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, लेकर के चला गया और कार्बन कैल्शियम के साथ आकर के जुड़ गया कार्बन। कैल्शियम ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब हीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और H2O देता है। कहाँ कहाँ हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस्टफ्स में, एज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मोर्टार। मोर्टार में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट में बनाने में, ग्लास बनाने में, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसका यूज होता है मीथेन को बनाने में, कहाँ, लेबोरेटरी में, और ये फ्लक्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ, जब हम आयरन का प्रिपरेशन करते हैं तब। अब आज ये दूसरा कैल्शियम का कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेक लाइम। बनाते कैसे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसी को बोलते हैं स्लेक लाइम। या कैल्शियम क्लोराइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा के साथ करते हैं तो भी बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, प्रॉपर्टीज देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या स्लेक लाइम का, आता है एग्जाम में लिखने के लिए। ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा ये पानी में नहीं घुलता। सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर को कहा जाता है मिल्क ऑफ लाइम, और कई बार ये पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ लाइम हम किसको कहते हैं। फिल्टर्ड एंड क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर को बोलते हैं लाइम वाटर, ये भी क्वेश्चन है, लाइम, मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर। जब फिल्टर और क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में तो हम कहते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब लेस देन 700 मोर देन 700 केल्विन पे गर्म करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में टूट जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हेलोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो कैल्शियम क्लोराइड देगा और ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CaOCl ब्लीचिंग पाउडर और H2O देता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, आपको ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए तो बोलिएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं किसी से, Cl2 से, तो बनता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन CO2 से करवाते हैं तो मिल्क कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसका प्रेसिपिटेट होगा और नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएगा और H2O देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और H2O देगा, क्योंकि ये तो बेस है और ये हो गया एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब SO3 के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और H2O देता है। अब कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, स्लेक लाइम का होता है, बालू के साथ मिलाकर के मोर्टार बनाते हैं, जिसका हम बिल्डिंग मटेरियल घरों को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग बिकॉज इट डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज का होता है। तो चूना चूना हम लोग जो पहले पोतते थे दीवारों को, तो इसी से अब कुछ लोग अपने दीवारों को क्या कराते हैं, पेंट कराते हैं। तो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अभी आप देख चुके हैं, और यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब आ जाइए कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम का ही क्या है, कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है लाइमस्टोन। इसका नेचर कैसा होता है, ये चौक मार्बल जो आप देखते हैं, कोरल्स देखते हैं, कैल्साइट देखते हैं, आर्गोनाइट जो देखते हैं, ये सब का सब बना होता है किस चीज से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कब, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O। कैल्शियम क्लोराइड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो भी बनेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl। इट इज व्हाइट सॉलिड होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता जल्दी नहीं है। कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप 1270 केल्विन पे आप हीट करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा CO2 और 6 7 से इस रिएक्शन को आप पढ़ रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ ही बेस है और ये एसिड है तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा और इसके वजह से एक प्रोडक्ट कौन हुआ आपका CO2 हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब H2SO4 के साथ तो सॉल्ट और वाटर और इसके वजह से क्या दिया CO2 दिया। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर बनाने में, यूज्ड इन द एंटासिड में। एंटासिड कब जो ऑन एसिडिटी कौन वो भी क्या है एंटासिड है। मिल्क मिल्क माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्यूइंग गम एंड फिलर इन द कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जनरली पूछा जाता है आपसे क्या, इसका पूछा जाता है मोलिकुलर फार्मूला, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट होता है और कैल्शियम सल्फेट होता है और इसमें हाफ मोलिकुल्स क्या होते हैं वाटर होते हैं CaSO4.12H2O। इसको हेमी हाइड्रेट बोलेंगे। हेमी का मतलब ही होता है हाफ, या इसको लिखिएगा कैल्शियम सल्फेट H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन का जब कैल्शियम सल्फेट वाटर मोलिकुल्स के साथ है 2H2O के साथ तो इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और H2O देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया एंड हाफ H2O। प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये व्हाइट पाउडर की तरह दिखेगा। इट हैज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेटलिंग विद द वाटर। पानी के साथ मिलाइएगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब किसी का बोन टूटता है तो उसको उसके बोन को बांधने के लिए जोड़ करके इसी का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये है आपके पास हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट वाटर के साथ जब रिएक्शन कर पाएंगे तो ये क्या देगा, फिर से जिप्सम देगा, जो क्या कहलाएगा आपको प्लास्टर, यही कहलाता है। प्लास्टर में जिप्सम हो जाता है। प्लास्टर कौन सा, जो हाथ को जोड़ने का काम किया वो। यूज फॉर मेकिंग स्टैचू बनाने में, मॉडल्स बनाने में, यूज इन द सर्जिकल बैंडेज करने में और यूज फॉर द प्रिपेयरिंग ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाइए सीमेंट। सीमेंट के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ये यहाँ कंप्लीट वीडियो था। सीमेंट को एक्सेप्ट कर देंगे, वीडियो लंबा होने की वजह से ये खराब भी हो सकता है, इस वजह से चलिए